डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम डिस्कस कर रहे थे स्टाइकोमेट्री। आज हम उसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। न्यूमेरिकल देखिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 एंड वाटर प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? K2SO4, साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वाटर। वो कहते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम्स, कि कितने ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है K2SO4 और कितने ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है वाटर। When 14 gram of KOH are reacted with excess of H2SO4, जब 14 ग्राम क्या रिएक्ट कर रहे हैं आप? KOH किसके साथ? H2SO4 के साथ। H2SO4 कितने फॉर्म में? एक्सेस में। H2SO4 किस में है? एक्सेस में। वो उससे आपको कोई कंसर्न नहीं है। लाइक आप चाय बना रहे हैं तो आपको पानी से कंसर्न नहीं है, कोई टैंकी भरी हुई है और इसके अलावा भी पानी आप नलके से आपके पास अवेलेबल है इजीली। अभी यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि 14 ग्राम KOH है, इससे आपके पास कितने ग्राम K2SO4 प्रोड्यूस होगा और कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे वाटर के। तो बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है कि 14 ग्राम KOH है आपके पास, उससे कितने ग्राम K2SO4 प्रोड्यूस होगा और उससे कितने ग्राम H2O प्रोड्यूस होगा, और वो जो H2O प्रोड्यूस होगा उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो तो आप उसी को कन्वर्ट कर लेंगे। बाकी बेटा याद रखें, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपने जितनी कैलकुलेशंस हैं वो नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू परफॉर्म करनी है। अब पहले तो आपने स्टेटमेंट को समझ लिया, अब दूसरा काम ये है इक्वेशन लिख ली, तीसरा काम ये है कि उसको बैलेंस कर लें। लाइक इधर 2K है, K2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास, यहाँ आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ आपके पास 2 और 2 4 है, यहाँ आपके पास 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आप इसको चेक कर लेंगे, इक्वेशन बैलेंस है, जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स इधर होंगे। मजीद आप देख सकते हैं, लाइक आपके पास सल्फर इधर 1 है, इधर 1 है, पोटेशियम इधर 2 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 4 और 2 6 है, इधर 4 और 2 6 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 2। तो ये इक्वेशन क्या होगी? ये बैलेंस होगी। अब मैंने बताया जितनी भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है वो नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू इसलिए परफॉर्म करनी है क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें डेटा दे रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो इसलिए जो आपका भी डेटा है आप उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स में। लाइक 14 ग्राम, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं x मोल्स है, लेट्स सपोज आई से कि ये x मोल है, तो ये x मोल 2 मोल से 1 मोल K2SO4 बनता है। x मोल से कितने मोल बनेंगे? मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल y मोल्स, तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। x मोल से y मोल्स बनेंगे, 2 मोल से 1 मोल बनता है, 2 मोल KOH से 2 मोल वाटर बनता है, तो x मोल KOH से कितने मोल बनेंगे? उतने ही बनेंगे x मोल, तो उतने ही है। इधर x मोल, इधर भी 2 मोल, इधर भी 2 मोल, तो ये आपके पास आ गए y मोल K2SO4 और x मोल्स H2O। इसको आप किस में कन्वर्ट कर ले? मैथ्स में ग्राम्स। इसको आप किस में कन्वर्ट कर ले? मैथ्स में ग्राम्स। देन आप इसके देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गया, आप इसको किस में कन्वर्ट कर ले? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये फार्मूले आप सारे लास्ट टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। अभी हम न्यूमेरिकल को स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। पहला बेटे काम मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास जो मास इन ग्राम है उसको किस में कन्वर्ट कर ले? नंबर ऑफ मोल्स में। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। So number of moles is equal to mass in grams 14. KOH का मोलर मास बेटे कितना होगा? पोटेशियम 39, ऑक्सीजन 16, तो ये आपके पास आ जाएगा, और हाइड्रोजन 1 है तो 39, पोटेशियम ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, ये आपके पास आ जाएगा 56
ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास क्या आ गया 56। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, आई थिंक सो 0.25 मोल। अब पहला डेटा आपके पास आ गया कि आपके पास ये कितने मोल्स हैं, 0.25 मोल। ये 14 ग्राम को सिंपली हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स में। तो ये आप नोट कर लें। हमारे पास दो मोल नहीं है, 0.25 मोल है। 0.25 मोल क्यों होंगे, तो उससे कितना K2SO4 बनेगा, H2SO4 से कंसर्न नहीं है क्योंकि ये एक्सेस में है, ये बहुत ज्यादा मिकदार में है, ये जितना भी अवेलेबल है साथ रिएक्ट कर जाएगा, यानी कि जितना इसने रिएक्ट करना है ये रिएक्ट कर जाएगा, ये तो एक्स्ट्रा अमाउंट में मौजूद है। अभी देखते हैं KOH वर्सेस K2SO4, देन हम देखेंगे कि KOH वर्सेस H2O। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि KOH के 2 मोल कितने मोल बनाते हैं, K2SO4 कुछ नहीं है तो 1 मोल। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि KOH 2 मोल हो तो उससे 1 मोल K2SO4 बनता है। अगर 1 मोल हो तो 1/2, लेकिन हमारे पास कितना है 0.25, तो 0.25 हो तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, आई थिंक सो ये बनेगा 0.125 मोल। 0. इसको चेक भी कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं जी, इतना है 0.125 मोल। तो आपके पास K2SO4 कितने प्रोड्यूस हो रहा है, 0.125 मोल। तो ये आपके पास इसका डेटा आ गया। देन हम मूव करते हैं कि हमारे पास H2O कितने मोल प्रोड्यूस होता है। इससे KOH वर्सेस H2O, इसके 2 मोल देखिए कितने मोल हैं बेटा, 2 मोल। कितने मोल बना रहे हैं वाटर, 2 मोल। 1 मोल कितना बनेंगे, 1 मोल। कितने मोल है हमारे पास 0.25, तो 0.25 मोल कितना बनाएंगे, 0.25 मोल। तो ये आपके पास कितने बन गए 0.25 मोल। 2 मोल से 1 मोल K2SO4 और 2 मोल वाटर बनता था, हमने उसी तनासब से निकाल लिया कि इशारिया 2.5 मोल से इशारिया 1.25 मोल K2SO4 प्रोड्यूस होगा और इशारिया 2.5 मोल वाटर प्रोड्यूस होंगे। लेकिन हमें मोल्स में नहीं चाहिए, क्या कहते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम्स। तो वो मैंने आपको स्टोइकोमेट्री में बताया था कि मोल्स में हम कैलकुलेट कर लेंगे, देन उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मास इन ग्राम्स में या वॉल्यूम में। तो नेक्स्ट इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मास इन ग्राम्स में। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास। देखें आपको क्या चाहिए, मास इन ग्राम्स, सो मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो आप नंबर ऑफ मोल्स मास इन ग्राम मालूम करते हैं, सॉरी K2SO4 का, तो mass in gram of K2SO4 is equal to number of moles 0.125 multiplied by molar mass। तो मोलर मास हम निकाल सकते हैं इसका, K2SO4 का पोटेशियम 39 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16, कितनी ऑक्सीजन है 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेट कर लें आप, जल्दी से कैलकुलेट कर लें, ये आपके पास आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर ऐड कर दें, ये 174 ग्राम पर 174 ग्राम सॉरी, तो यह सॉरी पर मोल होगा। तो ये आपके पास इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 174 से, तो ये आपके पास आ जाएगा मास इन ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मोलर मास से, तो मास इन ग्राम आ जाएगा 0.125 मल्टीप्लाई बाय 174। तो ये आपके पास आ गया 21.75975 ग्राम। तो ये आपके पास मैक्स आ गया। ये क्वेश्चन मार्क जो था
21.75 ग्राम। अभी आपने वाटर के नंबर ऑफ मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, मास इन ग्राम्स। सेम फार्मूला। सो मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.25 मल्टीप्लाई बाय वाटर का मास क्या है, मोलर मास तो आपको पता है, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन 16, सो 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल जी। सो मोलर इसका मास इन ग्राम कितना आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये आपके पास आ गया है 4.50 ग्राम। 4.50 ग्राम। तो ये जो आपके पास एक और क्वेश्चन मार्क था, ये भी आ गया आपके पास 4.50 ग्राम। तो देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 एंड वाटर प्रोड्यूस। सो आपके पास मास इन ग्राम आ गया K2SO4 का भी और वाटर का भी मास इन ग्राम आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल है, आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। कितने नंबर ऑफ मोल्स वाटर के प्रोड्यूस होते हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स मालूम करना आपके लिए इशू कौन है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला कौन सा बेटा याद होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.25 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 into 10 raised to power 23। तो यू विल गेट द आंसर। इसको मल्टीप्लाई करें, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आ गया आपके पास 1.50 into 10 raised to power 23। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास आ गए कितने, वाटर के 1.50 into 10 raised to power 23। ये आपका न्यूमेरिकल था। इसको अपने या तो मैंने बोर्ड पे समझाने के लिहाज से किया, आपने स्टेप वाइज करते चले जाना है। फिर एक दफा इसको रिवाइज कराता चलूं कि सवाल उनका यह था कि QH आपके पास 14 ग्राम है, तो उससे कितने ग्राम K2SO4 और कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। तो मैंने आपको बताया पहले इक्वेशन लिखें, फिर उसको बैलेंस करें, फिर जो आपकी दी गई रकम है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें किस में बता रही है, नंबर ऑफ मोल्स में। वो कहती है कि 2 मोल KOH हो तो 1 मोल K2SO4 प्रोड्यूस होता है और 2 मोल वाटर के प्रोड्यूस होते हैं। हमने दी गई रकम को किस में कन्वर्ट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स में। वो 14 ग्राम थी तो 0.25 मोल बना, 2 मोल 1 मोल बनाता था, 2 मोल 2 मोल बनाता था, तो 0.25 मोल ने बनाया 0.125 मोल और 0.25 मोल ने बनाया 0.25 मोल H2O। फिर हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मास इन ग्राम्स में। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मास इन ग्राम्स में। देन हमें नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।